मोहम्मद जुबैर उर्फ जू बियर की फैक्ट चेकिंग वाली दुकान का एक बार फिर भंडा फूट रहा है। हाल में चल रहे राहुल गांधी के वोट चोरी वाले झूठे प्रोपोगेंडा का फेल होना, संजय कुमार, रंजू देवी और काव्या कर्नाटक जैसे केसेस का सामने आना और ऐसे में जुबैर की चुप्पी या कहें बड़े नपे तुले तरीके से टॉपिक्स चुनने की आदत पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। जुबैर मियां पर लगातार ये आरोप तो लगते ही आए हैं कि वो सिलेक्टिव टॉपिक्स पर, खासकर ऐसे टॉपिक्स पर फैक्ट चेक करते हैं जो बीजेपी या राइट विंग को टारगेट करते हो। और आज उनका चुप होना इस बात को और साफ कर देता है कि वो कितने बायस्ड हैं। 3-4 दिन पहले ईसीआई ने राहुल गांधी के पूरे वोट चोरी नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने एक एक करके राहुल गांधी के सारे फेक क्लेम्स को उजागर किया, लेकिन ना जुबैर ने और ना उनकी न्यूज एजेंसी आल्ट न्यूज ने इस बात पर गौर किया। उल्टा उन्होंने आल्ट न्यूज का आर्टिकल शेयर किया जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि ईसीआई ने उन दावों का भी खंडन किया है जो कभी किए ही नहीं गए हैं। खैर, ईसीआई के इस कॉन्फ्रेंस के बाद में सीफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने 19 अगस्त को यह माना कि उनका महाराष्ट्र की कंस्टिट्यूएंसी में 40% वोटर्स हटाए जाने वाला बयान गलत था। असल में राहुल गांधी के वोट चोरी वाले पूरे कैंपेन का बेस इन्हीं क्लेम्स पर था। अब जरा सोचिए कि क्या जुबैर ने इस पर फैक्ट चेक किया होगा? नहीं, उल्टा जुबैर ने एनडीटीवी की एक रिपोर्ट का फैक्ट चेक किया और कहा कि संजय कुमार वाली कंस्टिट्यूएंसी महाराष्ट्र की थी और राहुल गांधी वाली कंस्टिट्यूएंसी कर्नाटक की थी। मतलब बंदा इसमें भी उन्हीं चीजों का फैक्ट चेक कर रहा है जिसमें उसके आका को बचाया जा सके। अच्छा, इसके बाद में काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट की और कई ने तो सॉरी तक कहा, क्योंकि उन्होंने बिना वेरीफाई किए राहुल गांधी के झूठे क्लेम्स को प्रोपोगेट कर दिया था। आई एम रियली सॉरी फॉर सेइंग दिस। इंडिया तो वाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है जहां एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places, इसलिए I deleted this video। लेकिन मोहम्मद जुबैर इन सब केसेस में एकदम मूक बधिर हो गए। बिहार की रंजू देवी राहुल का वोटर अधिकार यात्रा में रो रो कर उनका बोलना कि उसका और उसके परिवार वालों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, 0 हाउस नंबर वाला ड्रामा, सब कुछ फैक्चुअली झूठ था। लेकिन किसी में भी जुबैर की तरफ से एक फैक्ट चेक नहीं किया गया। जुबैर बिहार के किसी वोटर के ईसीआई द्वारा डेड डिक्लेयर करने पर फैक्ट चेक कर देते हैं। गोपाल इटालिया और राजेश सकरिया की एआई इमेज का चंद मिनटों में फैक्ट चेक कर देते हैं, लेकिन कभी भी उनके आका के नाम पर चुप्पी नहीं तोड़ते। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। यही पैटर्न हमें मुर्शिदाबाद वायलेंस में भी दिखा था। उस समय हिंदुओं पर हमलों के, प्रोटेस्ट के और एथनिक क्लैशेस के रियल विजुअल्स आ रहे थे। तृणमूल कांग्रेस पर इस वायलेंस के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। इतना सब हो रहा था, लेकिन जुबैर ने सिर्फ एक फेक वीडियो का फैक्ट चेक किया जो किसी पुरानी क्लिप से रिलेटेड था। लेकिन तब एक्चुअल वायलेंस पर उनसे एक शब्द नहीं निकला। शायद वो सच्ची घटनाओं को इग्नोर करके अपने नैरेटिव को बचाना ज्यादा जरूरी समझते होंगे। तो दोस्तों, पैटर्न एकदम क्लियर है। जुबैर सिर्फ उन्हीं चीजों का फैक्ट चेक करता है जो मोदी को हिट करती हैं, लेकिन जब राहुल या लेफ्टिस्ट साइड के झूठ एक्सपोज होते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। आल्ट न्यूज के क्रिटिक्स शायद एकदम सही ही कहते हैं कि ये बायस्ड है और लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा का टूल है। खैर, इस विषय में आपका क्या मत है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।